Hello everyone, welcome to this video. And why am I making this video that nobody asked for? I don't know. So during the entire incident, my emotion has been transitioned from anger, frustration to sadness. So my anger and frustration started from the girl and it transitioned to the Ola cab driver. As much as I was sympathizing with that poor guy, I was also angry at him that why is he not hitting back that girl? Because we live in an equal society. ओके अगर मारना नहीं है बिकॉज वी ऑल आर अगेंस्ट वायलेंस तो थोड़ा सेल्फ डिफेंस ही कर लेता, अपने आप को बचा लेता. बट दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड बिकॉज अगर वो थोड़ा भी सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश करता और गलती से लड़की को लग जाता तो ही माइट हैव गॉन. बेचारे को जितनी सिंपैथी मिल रही है वो भी नहीं मिलती. बट एटलीस्ट यू कुड हैव ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. बट अगर वो भी करता तो लोग बोलते अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर भागा कहाँ से. सो आई थिंक वॉट ही डिड वॉज राइट. एटलीस्ट इतने थप्पड़ खाने के बाद उसको जस्टिस तो मिल रही है और एटलीस्ट ही इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द जस्टिस. बट जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे आया वॉज टू द पीपल हु वर अराउंड. दे वर वॉचिंग एज इफ सम बॉलीवुड मूवी शूटिंग इज गोइंग ऑन और यहाँ पे सुपरमैन ठक 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 विलन को मारे जा रहा है. अरे यार ओके मे बी आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट द गाइज. अगर वो बीच में आते तो उनपे कुछ भी एलिगेशन लग सकता था और एट द एंड आई थिंक एक लड़का आया भी बीच में तो बेचारा पिट गया वो भी. बट आई कैनॉट सीम टू बिलीव कि उतने पूरे क्राउड में कोई भी लड़की नहीं थी. एटलीस्ट तुमको तो आ जाना चाहिए था. वो बेचारा पिट रहा था वहां पे, या फिर वहां पे सारे के सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स थे जिनको अपना कंटेंट चाहिए था और सब मोबाइल निकाल के वीडियोस बना रहे थे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंसिडेंट बिकॉज आई थिंक एवरीबडी हु वॉच्ड इट दे वर एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. देन केम हर इंटरव्यूज ऑन द न्यूज चैनल एंड द इंटरव्यू दैट आई सॉ ऑन आज तक. आई वाज लाफिंग थ्रू आउट द वीडियो लाइक नो कैप. इसके पहले कई साल कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं. मतलब डेली नए लोग आते हैं. जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं. जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं. और ये यूपी की जो पुलिस है जो मेरे एरिया में हो खड़े होकर के देखती है. मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझ पे अटैक हुआ है उसको पकड़ो, वो चोर है. फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं. सेकंडों में ये लोग जो ऐसे लोग हैं वो मेरे तक पहुंच जाए. कम से कम 200 लोग थे जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. Because I was thinking throughout the video, is she stupid or she thinks that the entire world is stupid? So फिर मैं थोड़ा हंस ली, मतलब क्या यार. And then after that, her another video got viral, which was I think from 2 years back, जहाँ वो एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी है and she's claiming कि इन लोगों ने black paint करा हुआ है. Tell him to do it anti-black because इसकी वजह से इंटरनेशनल ड्रोन्स अट्रैक्ट होते हैं और पूरी सोसाइटी की जान को खतरा है. जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है. And when I saw that, I was like, okay, there is some serious problem with her. So when I got convinced that there's actually something wrong with this girl, I looked through the internet that what is this condition? What is it called? I tried to put all of the keywords, what I was thinking about this condition. And then I landed to the psychosis, which is an abnormal condition of a mind where you can't distinguish between what is real and what not is real. It's like when you lose the contact of the reality, and there are a lot of symptoms of psychosis, which are hallucination, disorganization, delusion. Yes, there's a symptom of psychosis called delusion, and it's generally also known as delusion disorder. And her condition is completely aligned with the definition of delusion, which is to have a strong false belief which doesn't coexist with your reality or doesn't coexist with your background or the culture you came from. And there's a lot of categorization of delusion disorder, and one of them is jealousy, where the person keeps on thinking that their partner is cheating on them, but in reality, that's not true. And the other delusion, which I think this girl falls in, is persecutory delusion and the delusion of grandiosity, which also commonly known as megalomania. So the persecutory delusion is when the person thinks that the person or their family member are being attacked by somebody, some organization, or being spied on. बिकॉज उस लड़की की अभी रिसेंट की वीडियोज में भी उसने बोला कि 100 लोगों ने उसको अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बट वी हैव द वीडियो, नोबडी स्टार्टेड अटैकिंग हर. एंड देन उसने वो फ़ोन भी ड्राइवर का इसीलिए तोड़ा बिकॉज उसे लगा कि वो लोग फ़ोन के थ्रू ही कंस्पायर करते हैं और उसके पास आते हैं. उसकी पुरानी वीडियो में भी कि ब्लैक पेंट की वजह से ड्रोन्स, इंटरनेशनल ड्रोन्स अटैक करते हैं बिकॉज इन हर हेड शी इज थिंकिंग मे बी. And the other one is the delusion of grandiosity, which is one's exaggerated sense of power, position, knowledge, or their identity.
because in a recent interview she said, like, when she went to the police station, she was like, how can they talk to a girl like this, how can they treat a girl like this, how can they do a girl like this, how can they ask the question to a girl like this. And during that incident she has said a lot of things like that, which made me believe that there is some exaggerated sense of her importance as well as her being a female. So that, I think, is her situation according to me. I am not claiming anything, I'm not professional to all of these fields. I've just read 2 papers, one on psychosis, one on delusion disorders, and that's all from where I've gathered my information, and then I tried to correlate the situation with that. That's all. And a lot of you might be thinking, which I also thought yesterday, what if she trying to be the victim of the mental illness? Okay, so that might be true according to her given interview right now, but how will you explain the video that people found from 2 years back? And having said and understood all these things, the action should be taken on girl because she has committed a crime and the justice should be given to that guy. But after that, please give her the mental attention, treatment or help that she requires at the time. मुझे लगता है हम लोग इतने इमोशनली ड्रिवन लोग हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता हमारा, इंक्लूडिंग मी। और हमें कैटेगराइज करने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है कि मतलब ये फेमिनिज्म है, ये सूडो फेमिनिज्म है, ये मेल बैशिंग है, ये है, ब्ला 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 ब्ला। और फिर आ जाती है दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कि मेल्स डम्ब और स्टूपिड है या फिर फीमेल्स डम्ब और स्टूपिड है। और मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग स्पीसीज ही यूजलेस है बिल्कुल।